लोग फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाते हैं और मैंने फ्रीलांस करके अराउंड 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का लॉस किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला है कि कैसे मैंने अराउंड 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है थ्रू फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप 2026 में फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आप फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं 2026 में, तो आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अराउंड मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है थ्रू फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो स्टेप बाय स्टेप जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा गाइडलाइन है, उसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको लॉसेस नहीं हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप लोग टाइम देते हैं, कोई आपकी स्किल्स हो उसके ऊपर टाइम देते हैं सीखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए। तो आपको ये पता है कि आपकी टाइम की वैल्यू है। तो टाइम की अगर वैल्यू है तो फ्रीलांस बिजनेस आपको कैसे, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं ओवर द 5 ईयर्स से फ्रीलांसिंग करते आ रहा हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी कहानी से। तो दोस्तों मैं अराउंड 2020-21 की बात है, मैं जब 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैंने एज अ मोबाइल फ़ोन से मैं ग्राफिक्स वगैरह बनाया करता था पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज करके। तो उस समय क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था 2020 में, ठीक है। 2020 के अराउंड लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने उस समय मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया कि दूसरे लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया कि मैं आप लोग के लिए थंबनेल बना सकता हूँ, आपका पोस्ट डिजाइन कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट जनरली मैं बिगनिंग कर रहा था अपनी जर्नी का। हमको उस समय तो नहीं पता था कि मैं किस लेवल पे अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को ले जा पाऊंगा या किस लेवल की मैं डिजाइनिंग बना पाऊंगा इन द फ्यूचर। सो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था एज अ बिगनर, सीखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क होती हैं। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था एंड 2020 एंड 2021 की बात है, ठीक है। 2020-21 की बात है कि जब मैं डिजाइन करना स्टार्ट किया था उस समय गाइज। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मैं जब लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिनको फ्री में काम कराना था हमसे, क्योंकि मैं उस तरीके से अप्रोच कर रहा था कि लोग हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराना चाहते। तो आपको ये सारी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है एज अ प्रोफेशनल, अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम फ्रीलांस में किसी स्किल पे सीख रहे हैं, किसी स्किल्स को टाइम दे रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल काम बनता है कि आप अपने स्किल्स को प्रोफेशनली वे में प्रेजेंट कीजिए लोगों के पास। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरा अगर एग्जांपल है, तो मैंने जस्ट क्या किया था, एक टीचर था हमारे साथ, एक टीचर के साथ मैंने ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट किया था। मैंने तो हमको तो उसका नाम नहीं ले सकते इस वीडियो में, क्योंकि जानते हैं उसका पर्सनल इशू की वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। इन फ्यूचर मैं रिवील कर पाऊँगा उस टीचर का नाम जो कि जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अभी मैं रिवील करना सही नहीं समझूंगा अभी, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको इस फ्रीलांस बिजनेस में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला जो मिस्टेक्स है आपको नहीं करनी है, जो कि आपको प्रोफेशनली वे में आपको प्रेजेंट करनी है। आपको ऐसा ना दिखाना है कि मैं, अगर आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करा सकते हैं या कम पैसे में लो बजट में भी काम करा सकते हैं, तो जो भी आपके पास स्किल्स है, तो आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करना, आपको काम भी करना है तो कम बजट में करना है, ठीक है। कम बजट में कर सकते हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी टाइम की वैल्यू गाइज, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में अपना माथा फोड़ रहे हैं और आपकी टाइम की वैल्यू ना अगर करे कोई, तो उसका इन रिस्पेक्टिव ऑफ वर्क आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंट करना है अपने वर्क को एज अ प्रोफेशनल, मतलब कि ऐसा ना लगे कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे काम करा पाए, ठीक है। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा गाइज, तो मैं रियल रॉ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ओवर द 5 ईयर्स से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ डिजाइनर, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, एंड मान लीजिए ब्लॉग भी हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गया, मल्टीपल यूट्यूब चैनल रन किया, यूट्यूब मैनेजमेंट किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग तो करता आ ही रहा हूँ, एंड थंबनेल डिजाइनिंग का वर्क अभी भी हमारा स्टार्ट है। मैं प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ एंड साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं। अगर तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने जो उस समय गलतियाँ कर दी, जो सेकंड हमारी गलती मान सकते हैं आपको, जो मैं सेकंड गलतियाँ किया था कि मैं जो भी क्लाइंट्स आते थे हमारे पास, मैं क्या करता था, उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर देता था,
मैं उनसे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता था कि आप मतलब कि आप नहीं होता एग्रीमेंट टाइप का, तो मैं एग्रीमेंट टाइप का उस समय वर्क नहीं कर रहा था। मैं जस्ट कोई रैंडम आया तो हमको अंदर से खुशी होती थी कि गाइज मतलब कि हमारे पास क्लाइंट्स आ गए, हमारे पास वर्क आ गया, तो मैं इनको दूंगा वर्क करके, तो ये हमको ये पैसे देंगे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने जस्ट काम करना स्टार्ट किया विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जस्ट उस समय करना स्टार्ट किया। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि चीट करते थे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा संबंध आपका रहता है, रिलेशन आपका रहता है कि मतलब सबके साथ ऐसा चीज़ें आप नहीं कर सकते कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बेस या विदाउट हाफ पेमेंट आप ये सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने अराउंड 7-8 महीनों या बोल सकते हैं 1 साल के अराउंड मैंने क्लाइंट के साथ वर्क किया। और क्लाइंट उसके बाद अराउंड हमारा 70 से 80 हज़ार रुपये आई थिंक एक क्लाइंट के पास वैसे ही आज तक अराउंड मान लीजिए 4-5 ईयर्स हो गए, मान लीजिए 4 साल तो हो ही गए होंगे। तो उसके साथ अभी हमारा वो हो गया, मतलब नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया क्लाइंट ने और पैसे नहीं दिया अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये। तो इस तरीके से लॉसेस में जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्रीमेंट बनाना। एग्रीमेंट इन द सेंस कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जो भी आपकी चीज़ें क्या क्या चीज़ें मैं डिलीवर करूँगा आपको, कब तक ये हमारा वर्क चलेगा, आपको कितना 50% आपको पेमेंट पहले डन करना होगा एंड 50% आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना आता है, अगर आपको एग्रीमेंट नहीं बनाने आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एज ए फ्रीलांसर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कैसे एग्रीमेंट्स बनाने हैं एज ए फ्रीलांसर, ठीक है गाइज। तो बस ये हमारा 2 मिस्टेक्स था कि मैंने अराउंड 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लॉस किया। अभी भी मैं जब क्लाइंट्स हमारे पास आता है तो मैं 50% अभी अपने पास रखता हूँ पेमेंट, ठीक है। तो 50% पहले डाउन पेमेंट करा लेता हूँ अपने पास एंड उसके बाद वर्क स्टार्ट करता हूँ, सो दैट अगर क्लाइंट को रहना है तो रहे, अदरवाइज अगर क्लाइंट को जाना है तो जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 50% जो पेमेंट है वो पहले ही आ चुका है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। बहुत सारे क्या होता है लोग, जैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सनली मेरा एग्जांपल ले लीजिए। जब भी आप पर्सनली आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास अनुभव नहीं होता है, आपके पास उतना उस लेवल का स्किल सेट नहीं होता कि अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट में सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। अच्छा, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको क्या लगता है, क्लाइंट आ गया, मैं वर्क को स्टार्ट करता हूँ एंड जस्ट क्लाइंट को वर्क स्टार्ट हो जाएगा, देन जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज, आपके साथ सब आपके जैसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक एग्रीमेंट बना लेना है। आपको एग्रीमेंट सब फ्रीलांस जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करा लेना है एंड अप्रूवल ले लेना है एंड देन उसके बाद ही 50% पेमेंट ले करके एंड देन आपको काम स्टार्ट करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे एज ए फ्रीलांसर मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने हिसाब से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी भी 24/7 के जो क्लाइंट्स हैं उस 24/7 जैसे मान लीजिए वो वर्क कराते रहते हैं फ्रीलांसर से। मान लीजिए उस चीज़ों से मैं बोर हो चुका हूँ कि 24/7 वर्क करते रहिए एंड लैपटॉप पर बैठे रहिए, देन आपका पेमेंट आएगा। जब भी आपको छुट्टी लेने का मन हो आप छुट्टी नहीं ले सकते। लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग बिजनेस में फ्रीलांसर बन करके हम कहीं पे घूम सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम अपने मालिक हैं। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि टाइम अपने हिसाब से मालिक है, जब चाहे तब वर्क कर सकते हैं, डे नाइट जब भी चाहे वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होती है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है, तो आप उसको उसके हिसाब से वर्क करना होता है, ठीक है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं टाइम पे तभी आपको अगले प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलना बंद हो जाता है और आपका जो रेवेन्यू है वो 0 पे आ जाती है, ठीक है। तो कभी फ्लक्चुएट होती रहती है अर्निंग आपकी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। टाइम फिक्स इन द सेंस कि 7 to 9 से बस इतना करेंगे, उसके बाद अपने काम पे फोकस करेंगे। काम इन द सेंस कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ई बुक आप लोग सेल आउट कर सकते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप दे सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपके पास स्किल्स है उसके ऊपर आप और वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप लोग अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे एंड बहुत सारे क्लाइंट्स जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्किल पे फोकस करना है एंड स्किलफुल पर्सन बने रहना है, ठीक है, मार्केट में, और अपडेटेड रहना है विथ AI एंड ऑटोमेशन, ठीक है।
सो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे लॉस्ट किया अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए, अराउंड 1 लाख रुपए मान लीजिए, तो मैंने कैसे लॉस्ट किया थ्रू फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। शॉर्ट वीडियो था कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। बाकी डिटेल में और वीडियो चाहिए कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं और कितने मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए एज अ फ्रीलांसर, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग कोई भी पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 मिनट का हमारे साथ 1-to-1 सेशन डिस्कशन कर सकते हैं कि आप लोग कैसे कैनवा से पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, कैसे आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं, एंड कैसे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।